हाय एवरीवन, चलिए बाबू शुरू कर रहे हैं आप लोगों का आईपीएससी। ठीक, आईपीएससी कई लोग इसको आईपैक भी बोलते हैं। ठीक, माय सेल्फ आकाश यादव एंड आई वेलकम यू ऑल इन द इंक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ आकाश सिक्योरिटी क्लासेस। तो चलिए चालू कर रहे हैं आईपीएससी। आईपीएससी शुरू करने से पहले कुछ चीजें बेसिक जान लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक, तो चलिए देखते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक शब्द है, ठीक, the word organic means the word organic means जो ऑर्गेनिक शब्द उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है लाइफ। ठीक, जो ऑर्गेनिक शब्द इसका मतलब क्या होता है? लाइफ। चलिए फिर शुरुआत समय में जब कंपाउंड का होने लगा, क्लासिफाई होने लगे, जब कंपाउंड का सर्च होने लगा तो बेसिकली कंपाउंड को दो भागों में क्लासिफाई किए गए। वो नीचे कोई क्या है? कंपाउंड है। तो कंपाउंड को क्या किया गया? दो भागों में बोल सकते हो क्लासिफाई किया गया। एक किसमें किया गया? एक किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक किया गया इनऑर्गेनिक, और एक किया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको किसको बोला गया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोला गया? चलिए इसको देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोला गया जो कहाँ से प्राप्त होते हो? बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, जो कहाँ से प्राप्त होते हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो प्राप्त हो रहे थे उसको क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली बोल सकते हो कहाँ से प्राप्त हो? प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक, जो कहाँ से प्राप्त हो? प्लांट और एनिमल से प्राप्त हो, उन सबको क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोला गया? जो कहाँ से प्राप्त हो? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हो उन सबको क्या बोला गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बोल सकते हो कहाँ से प्राप्त हो? मिनरल एंड गैसेस। ठीक, जो ये सब चीजों से प्राप्त होते हैं उनको क्या बोला गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। ठीक, आई होप हो गया होगा, लिखते हुए साथ साथ। चलिए आगे चालू करते हैं। शुरू से जब कंपाउंड चालू हुआ तो कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी के शुरुआती समय वैज्ञानिक थे जे वर्जीनियस। ठीक, एक वैज्ञानिक थे वर्जीनियस नाम के, एक वैज्ञानिक थे वर्जीनियस, एक वैज्ञानिक कौन? वर्जीनियस थे। उन्होंने ये बोला था कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं? इनऑर्गेनिक तरीकों से नहीं बना सकते। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक तरीकों से नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या ले सकते? इनऑर्गेनिक तरीकों से नहीं बना सकते, उन्होंने बोला था। जब मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन्होंने बेसिकली इस पार्ट को तो उन्होंने दिया था क्या? ये सन 1815 ईस्वी की बात है। उन्होंने बोला था कि वाइटर फोर्स थ्योरी दिया था। उन्होंने ये बोला था कि और भी कोई भी ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, फिर कोई भी अगर लिविंग बॉडी है तो उसमें क्या होगा? फोर्स रहेगा। बोला गया गॉड गिवन फोर्स, तो बोला गया भगवान का दिया हुआ फोर्स है, जिसको क्या बोला गया? वाइटर फोर्स। उन्होंने वाइटर फोर्स नाम दिया था। उनका मानना ये था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे नहीं बना सकते? इनऑर्गेनिक तरीकों से नहीं बना सकते थे। तो उन्होंने बोला था कि क्या ये इम्पॉसिबल है? इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय इनऑर्गेनिक मेथड। ठीक, उन्होंने बोला था कि ये क्या है? असंभव है या फिर इम्पॉसिबल है कि हम क्या करें? ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक तरीकों से बना सकते। उनको बोला था वाइटर फोर्स थ्योरी बेसिकली उन्होंने दिया था। शुरुआत में समय 1828 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था ओल्डर। ठीक, उन्होंने क्या किया था? ओल्डर नाम के एक वैज्ञानिक थे।
उन्होंने सन 1828 ईस्वी में यूरिया को, ठीक, उन्होंने क्या किया था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था NH4 प्लस O, NH4 प्लस O माइनस C, ये उन्होंने कंपाउंड लिया था, इसका नाम क्या है, अमोनियम साइनेट। इसका क्या नाम है, अमोनियम साइनेट। इसको बेसिकली उन्होंने WH2O के साथ हीट किया तो बना क्या, NH2CO NH2 NaCO, इसको क्या बोला था, उन्होंने यूरिया बोला था। तो सर्वप्रथम लैब में बनने वाला कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक बनने वाला कंपाउंड क्या बना था, यूरिया बना था। किसने बनाया था, वो अगर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। फिर इसके बाद धीमे धीमे फिर एक आए वैज्ञानिक सन 1845 ईस्वी में, जिनका नाम क्या था, कोलबे। उन्होंने एसिटिक एसिड बना दिया थे, उन्होंने क्या बना दिया, एसिटिक एसिड बना दिया, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ठीक। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक है वर्थलोट, ठीक, 1856 ईस्वी में इन्होंने मीथेन, जिसको मार्स गैस भी बोला जाता है, बेसिकली मार्स गैस, क्योंकि नमी वाला स्थानों पर ज्यादा पाया जाता है। इन्होंने बनाया था वर्थलोट नामक वैज्ञानिक ने सन 1856 ईस्वी में क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। तो शुरू में जब बना तो कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया था, कैसे, तब लोग कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, ऐसा बोला गया कि कंपाउंड है उसको दो भागों में क्लासिफाई किए गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोला गया, और जो घास प्राप्त होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर बोल सकते हो घास प्राप्त हो प्लांट और एनिमल से। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोला गया, उसको जो घास प्राप्त होते हो लिविंग बोला गया, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बोला गया कि जो मिनरल और गैसों से प्राप्त होते हो उसको बोला गया, ठीक। फिर धीमे धीमे क्या आया, जब कंपाउंड की खोज होना चालू हुआ तो सन 1815 ईस्वी में 19th सेंचुरी के शुरुआत में एक वैज्ञानिक थे, वो जे वर्जीनियस नाम पे, उन्होंने बोला था, वाइटर फोर्स थ्योरी दिया था, जिसके थ्रू उन्होंने बोला था कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक मेथड से नहीं बना सकते। उन्होंने क्या बोला था, हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक मेथड से नहीं बना सकते, तो उन्होंने बोला था। फिर आगे चला एक वैज्ञानिक ने बोला, उन्होंने सर्वप्रथम पहली बार अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया। जो अमोनियम साइनेट का होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इससे उन्होंने क्या बनाया था, यूरिया बनाया था। बेसिकली बोलिए तो एक तो एनर्जी से कर रहे थे तो क्या बना था, यूरिया बना था। तो सर्वप्रथम ऐसा कंपाउंड जो है उसका क्या नाम है, यूरिया है, ठीक। और कोलबे ने बनाया था एसिटिक एसिड को CH3COOH, और 1856 ईस्वी में वर्थलोट नामक वैज्ञानिक ने किसको बनाया था, मीथेन को बनाया था, ठीक है। यूपी ना हो गया होगा, देखिए तब क्या होगा, धीमे धीमे कंपाउंड से क्या होने लगी, खोज होने लगी। और जब कंपाउंड आने लगे तो उसको क्या करना होगा, धीमे धीमे उनको रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक। तो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के तरीके धीमे धीमे खोज में आने लगे। तो अगला एनिमल डाल दीजिए, या फिर काफी लोग तो बंदे का बैठा हुआ है, देखते भी रहिएगा साथ ही साथ। तो अगला एनिमल डाल दीजिए आप लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका, बेसिकली जब धीमे धीमे ऑर्गेनिक कंपाउंड खोज में आने लगे तो उसको क्या हुआ, रिप्रेजेंट करने के तरीकों के बारे में सोचने लगे। तो सबसे पहला आया क्या, 3-4 तरीकों से दर्शाया जाता है। पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला, पहला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक। दूसरा लुईस स्ट्रक्चर, ठीक। तीसरा कंडेंस्ड फार्मूला, तीसरा कंडेंस्ड फार्मूला। 4 नंबर पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला। और 5 नंबर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक। 5 नंबर क्या आया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। यूपी नंबर लिखिए इसको,
फिर आगे चलते हैं, लिखो। चलिए हम सॉल्व करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसमें क्या होगा, सोल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम, नो इंफॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी। इसमें क्या होगा, परमाणु की संख्या के बारे में और परमाणु के प्रकार के बारे में बताया जाएगा, उनके कनेक्टिविटी के बारे में कोई भी डिफिनेशन और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। एग्जांपल रखा लिख सकते हो C2H6O, ठीक। इसमें क्या होगा, केवल परमाणुओं की संख्या और उनके प्रकार को बताया जाएगा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगला चलते हैं क्या, लुईस स्ट्रक्चर। बेसिकली इसको एक और नाम से जाना जाता है, नॉन कंडेंस्ड फार्मूला के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या होता है, टू ऑल एटम बॉन्ड्स इन लोन पेयर, सभी प्रकार के परमाणु। चलिए लाइन से लगा के देख सवाल है, चल कर होगा। क्या होता है, लोन लुईस से नजर बारे में क्या होता है, सो ऑल एटम बॉन्ड्स इन लोन पेयर का इसमें होता है सभी प्रकार के परमाणुओं के बारे में, उनके आबंधों के बारे में और लोन पेयर के बारे में दर्शाया जाएगा। बेसिकली इसी को देखते हैं, एग्जांपल दो में लिख लीजिएगा, CH3 CH2OH, ठीक, ऐसे लगा रहेगा। बेसिकली वही कंपाउंड है, इसमें देखना कार्बन कितना है, 2 है, H कितना है, 3 जो 5 1 है, एक कितना है, O है। इसमें क्या होता है, सभी प्रकार के परमाणुओं को और आबंधों को लोन पेयर को दर्शाया जाता है। लोन पेयर मतलब बेसिकली जो ऑक्सीजन के बाहरी सेल में कितना आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। 6 होते हैं मतलब क्या होगा, उसके दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यस के साथ क्या है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर क्या किया है, बोल सकते हैं साझेदारी किया है, ठीक, या फिर बोल सकते शेयरिंग किया है, पार्टनरशिप किया है। जबकि यहाँ पर इसका बचा हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, ठीक, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, लोन पेयर। लोन पेयर बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है जो क्या करे, बोल सकते लोन पेयर उसको बोला जाता है जो क्या करे, आबंध बनाने में भाग ना, उसको क्या बोला जाता है, लोन पेयर बोला जाता है। और ये वाले सबसे बॉन्ड पेयर है जो आबंध बनाने में भाग लिए जाते हैं। ये समझ गया। फिर आगे शब्द है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला बेसिकली होता है, इसमें क्या होता है, सभी एटम को और उसकी कनेक्टिविटी के बारे में और नो बॉन्ड और नो पेयर, मतलब सभी परमाणु को बताया जाएगा, उसके कनेक्टिविटी के बारे में बताया गया, कोई भी लोन पेयर या फिर बॉन्ड पेयर के बारे में नहीं दर्शाया जाएगा। जैसे में लिख सकते हैं CH3 CH2OH, है ना। फिर आगे चलते हैं अगला पार्शियली कंडेंस फार्मूला। पार्शियली कंडेंस फार्मूला बेसिकली कहता है कंडेंस स्ट्रक्चर, ऐसा एक कंडेंस संरचना होता है जब क्या होता है, जो क्या करे, सो बताता है बॉन्ड पेयर को भी और लोन पेयर को भी दर्शाता है, ठीक। तो चलिए फिर इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, CH3 CH2OH, जो यहाँ पर लोन पेयर होंगे उसको भी क्या करेगा, बेसिकली दर्शाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कंडेंस फार्मूला होगा। बेसिकली जो शुरुआती में 4 हम लोग पढ़े, मॉलिक्यूलर फार्मूला, लुईस संरचना या फिर लुईस स्ट्रक्चर, कंडेंस फार्मूला, पार्शियली कंडेंस फार्मूला, एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंडों को दर्शाने का क्या एक मेथड है, बोल सकते हैं एक प्रकार का तरीका है। लेकिन जैसे जैसे कंपाउंड ज्यादा होने लगे तो अगला जो लिखेंगे वो बेसिकली ज्यादा चौड़ी का। चलिए उसको लिखते हैं। अब तक जितना क्लासेस हम किए हैं ये सब क्या है, एक प्रकार बोल सकते हो बेसिक था। IPSC में मतलब आप लिखना चालू करेंगे, जो अगला 1 लाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, आबंध रेखा सूत्र के बारे में, वहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट होंगी और वो ज्यादा वहाँ से उसका यूज बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। चलिए फिर आयोग होगा सब करें। चलिए फिर तो अपना साथ ही साथ वो काम करते रहेगा, नोट्स अपना साथ ही साथ बनाते रहिएगा, ठीक। आप वो बना रहे होंगे, ठीक। चलिए फिर चल करते हैं अगला लाइन कर लीजिएगा, बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक। आबंध रेखा सूत्र, इसके आगे जितना मन उतना आप लोग अपने मन से स्टार लगा दीजिए, ठीक है, जरूरी है। अब आगे चलते इसके बाद बेसिकली एक होता है आबंध रेखा सूत्र, एक प्रकार का होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, एक प्रकार का ये भी क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड को दर्शाने का मेथड है या फिर तरीका है, जिसमें क्या होता है बेसिकली बस कार्बन कार्बन आबंध को दर्शाया जाता है, ठीक। इसमें क्या होगा बेसिकली बस कार्बन कार्बन जो आबंध होगी उसी को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है।
दूसरा और जो हेटेरोएटम होते हैं क्या किया जाता है, कार्बन कार्बन डबल उनको दर्शाया जाता है जो हेटेरोएटम्स होते हैं, ठीक, उनको दर्शाया जाता है। आप बोलेंगे कई लोग हेटेरोएटम्स का होता है, हेटेरोएटम मतलब ऐसे फॉर्मेशन मान लो जो कार्बन CH ऐसे मान लो ना होगा ना, तो जो H की वैलेंसी को अलग था, जिसमें कोई ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, इन सबको क्या बोलते हैं, हेटेरोएटम बोलते हैं। फ्लोरीन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, जैसे जैसे वो सब देखा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इन सब चीजों को यानी हेटेरोएटम का किया जाते हैं, हमेशा दर्शाए जाते हैं। और जो कार्बन कार्बन ना बॉन्ड हो उनको कैसे दर्शाया जाता है, जिगजैग पैटर्न में दर्शाया जाता है। जैसे नॉर्मली इनको अगर ऐसे दर्शाना होगा CH3 CH2 CH3, तो जिगजैग पैटर्न में दर्शाया जाएगा, मतलब कार्बन 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 1 2 3, जहाँ जहाँ पर ए होंगे या फिर 7 पॉइंट होंगे वहाँ पर बेसिकली कार्बन माना जाता है। और कार्बन कार्बन एकदम ग्रीस में अगर मल्टीपल बॉन्ड हो, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को 2 लाइन से, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से दर्शाया जाता है, ठीक। तो बेसिकली इतना फाइल जाता। चलिए अब इसी को लिख लेते हैं, ठीक। बेसिकली चलिए इसी को लिख लेते हैं। पहला लिखिए, पहला क्या हो जाएगा बाबू, पहला लिखो ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड। दूसरा आप लोग देख लीजिए हेटेरोएटम्स हो गए, हेटेरोएटम्स यानी जो यूपी को धरे हिंदी मीडियम वाले होंगे उनको बोलते हैं विषम प्रमाण बोला जाता है। जो हेटेरोएटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, ठीक। जो हेटेरोएटम होंगे क्या होंगे, हमेशा दर्शाए जाएंगे। अगला तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, कैसे दर्शाया जाएगा, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड को कैसे दर्शाया जाता है, जिगजैग करके, ठीक। वो जब होगा जो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन होगी वो कैसे दर्शाया जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग पैटर्न, ठीक। जिगजैग पैटर्न जो लंबी कार्बन कार्बन ब्रांच लंबी कार्बन कार्बन जो श्रृंखला हुई चेन हुई उसको कैसे दर्शाया जाएगा, जिगजैग पैटर्न में दर्शाया जाएगा, ठीक। और 4 नंबर लिखते हैं। 4 नंबर बेसिकली आएगा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक लाइन से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो 2 लाइन से, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 लाइन से दर्शाया जाता है। तो बोल सकते हैं डबल bonds are denoted by 2 lines and triple bonds are denoted by 3 lines है, ठीक। डबल बॉन्ड को कैसे दर्शाया जाएगा, 2 लाइन से, और जो ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से दर्शाया जाएगा, ठीक। अगर ठीक नया होगा तो चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं दोनों लोग साथ में मिलकर। तो जो भी एग्जांपल दिया जाएगा पहले कोशिश करिएगा आप लोग खुद बनाने का, वीडियो को पॉज करके उसके बाद तो हम बताएंगे। चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको दर्शाना हो किसको, CH3 CH2 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 CH3। मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको क्या करना है, 1 लाइन स्ट्रक्चर में दर्शाना है। बेसिकली इसको दर्शाने में मेन तरीका इसका ज़्यादा यूज इसीलिए होता है क्योंकि इसको दर्शाने में भी कम समय लगता है, ठीक। और हम पूरा सब बातें कर भी देते हैं। तो इसमें काम होंगे 1 कार्बन 2 3 4 5, नॉर्मली 1 2 3 4 5 हो गया होगा, ठीक। देख लेते हैं जहाँ जहाँ 1 कार्बन 2 3 4 ये क्या होगा, अच्छा जहाँ जहाँ पर साथ कोई दोनों आपको क्या माना जाता है, कार्बन होगा। अगर हुआ होगा चलिए फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 CH2 OH, फिर इसको दर्शाएं, इसको कैसे दर्शाएंगे, बेसिकली नॉर्मली 1 2 3 कार्बन से 1 2 3, जहाँ जहाँ पर
होगा वहाँ पर क्या होता है, जहाँ जहाँ पर 60 पॉइंट होगा वहाँ पर कार्बन होगा 1 2 3 और 3 नंबर का लगा OH लगा। हमने क्या बोला जो हेटेरोएटम होंगे उसको क्या किया जाएगा, हमेशा दर्शाया जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पर तो यह चीज दर्शाया गया है, जो हेटेरोएटम के साथ यह होगा उसको दर्शाया जा सकता है। बेसिकली देखें कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, यानी कार्बन का कर सकता है 4 अणु बनाया जा सकता है। तो बेसिकली ऐसे देखा जाता है, मान लीजिए एक कार्बन है और एक कार्बन है, इन दोनों बीच में क्या है आप देखता हूँ तो सिंगल बॉन्ड है, माना जाता है इस कार्बन ने क्या किया होगा अपने 3 वैलेंसी H के साथ दर्शाया हुआ है। ठीक, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप दर्शा ही नहीं सकते, दर्शा दोगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल कर देते हैं इसका, जैसे मैं वो लिख लीजिए फिर ऊपर से साफ करते हैं। चलिए मान लीजिए आपको कोई सवाल है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा और आंसर मिलेगा। ठीक, चलिए सॉल्व कीजिए, एक इसको सॉल्व कीजिए 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 तो मैं दूसरे सवालों में लिखिए। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए चलिए सॉल्व करें। चलिए आइए आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। चलिए पहले को देखते हैं इनमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। जैसे कि कैसे लिखते हैं 1 2 3 4। ठीक, जहाँ जहाँ पर 60 पॉइंट होगा वहाँ पर क्या होता है कार्बन होगा। तो यहाँ पर क्या इसको CHO लगा, CHO कैसे होता है बेसिकली C++OH होता है, यानी C के साथ क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, जिसके साथ H लगा आप चाहो तो दर्शा भी सकते हो कि नहीं दर्शाएंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। चलिए फिर अगला देख लेते हैं, इसको दर्शा लेते हैं CH3 CH2 NH CH2 CH3। तो क्या लगा यहाँ लीजिए NH कंपाउंड है, इसके एक और क्या लगा 2 कार्बन लगा मतलब 1 2, इसके 1 2 लगा है, इधर भी क्या लगा है 2 कार्बन इधर भी लगा हुआ है, जो सब में होगा मिला लीजिए अपना अपना। फिर इसको देखते हैं, ये वाला क्यों बस रहा है 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एक का हो गया 5 हो गया। बेसिकली रख देंगे 1 2 3 नंबर का लगा C के साथ 4 लगाए तो 2 पूरा होगा का हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, और COH के साथ दोनों कैसा होता है डबल बॉन्ड को और इसके साथ OH होगा, ये सब नया होगा। चलिए फिर लिख लीजिए, फिर आगे टॉपिक चालू करते हैं।